नमस्कार, स्वदेश न्यूज के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। मौसम का रुख बदलते ही आम जनता को महंगाई का करंट एक बार फिर से लगा। सब्जियों पर महंगाई की मार पड़ने लगी है। सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। सब्जी खरीदने पहुंच रहे लोगों के माथे पर दाम सुनकर पसीने भी छूटने लगे। सब्जियों की महंगाई का आम जनता पर असर भी खूब देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, भाव को लेकर थोक समेत फुटकर व्यापारी भी परेशान हैं। घरों के अलावा होटल्स में थालियों के रेट महंगे हो गए हैं। व्यापारियों का ये कहना है कि सब्जियों की पैदावार कम हो गई है, वहीं बारिश में आवक भी कम है, जिसके कारण सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। दाम बढ़ने वाली सब्जियों में आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन, परवल, लहसुन, अदरक समेत दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। दाम बढ़ने से किचन में महिलाओं को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। फुटकर बाजार में एक महीने में टमाटर के दाम 2 गुने हो गए। 30 से 35 रुपए किलो बिकने वाला आलू 70 से 80 रुपए किलो तक पहुंच गया। प्याज तो बगैर कटे ही रुला रहा है। कीमतें 40 रुपए किलो पार कर गई हैं। हालांकि लौकी जरूर 60 रुपए से घटकर 40 से 50 रुपए किलो में बिक रही है। आढ़तियों का ये कहना है कि बारिश के कारण उत्पादन कम हो गया और आवक भी कमजोर होने से दाम बढ़ गए हैं। अभी कुछ दिन और कीमतें बढ़ी रहेंगी। सीजन में ये दाम नीचे आएंगे। टमाटर महंगाई की मार से जिस तेजी से लाल हो रहा है, इसकी कीमत 80 रुपए से बढ़कर 100 के पार जाने की आशंका भी जताई जा रही है और ऐसे में ये आम लोगों की थाली से गायब होता जा रहा है। 20 जुलाई के बाद दामों में कमी आने के भी आसार है। एक नजर सब्जियों के रेट पर, बढ़ने वाले रेट पर भी डालते हैं। सबसे पहले महंगाई, जैसा कि आप सभी को पता है भी महंगाई बिल्कुल चरम से। अगर अपन बात करें डेली इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जैसे कि सब्जियां, दूध, दही, घी, चावल, तो बिल्कुल इसमें बढ़ोतरी बिल्कुल करी जा रही है और सरकार की तरफ से इसमें आम नागरिकों को या आम जनता को इसमें कोई भी राहत नहीं मिल रही है। अगर बात कर लें अगर अपन सब्जियों की भी, तो कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो सिर्फ बारिश के मौसम में आती है, लेकिन कई जनता उसको खरीद नहीं पाती क्योंकि उसके रेट ही इतने ज़्यादा हैं। इसी के लिए सरकार को इसमें कुछ गिरावट करनी चाहिए और जो आम जनता और आम नागरिक को जो असुविधा हो रही है उसके लिए सरकार को इस पर कुछ काम करना चाहिए। मैं कुलदीप यादव, कैमरामैन सुजीत के साथ, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। लगातार साग सब्जियों के दाम आसमान पे जाते नजर आ रहे हैं। 3 महीने में लगातार दूसरी बार फिर सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। वहीं अगर बात करें तो भीषण गर्मी के चलते सब्जियों के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो कहीं तेज बारिश के चलते सब्जियां खेतों में सड़ गई, डूब गई, जिसके चलते सब्जियां विक्रेताओं को नहीं मिल पाई। जिसके चलते बात कर ले अगर हम, तो 60 रुपए का टमाटर आज 100 रुपए में है। वहीं अगर आलू की बात करें तो आलू 30 रुपए का था, जो अब 40 से 45 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। वहीं अगर हर सब्जी की बात करें तो किसी सब्जी में 5 रुपए तो किसी में 10 रुपए की बढ़ोतरी लगातार सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नफीस के साथ स्वदेश न्यूज से मैं समीर खान, लखनऊ। ऊपर से बरसती आग और बारिश और नीचे भड़की महंगाई, आम आदमी का जीना बेहाल हो गया है। लगातार सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। अब आलम यह है कि आम आदमी की थाली से सब्जियां गायब होती जा रही हैं। अगर पिछले 1 हफ्ते की बात की जाए तो सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। इसी को चेक करने के लिए आज हम रियलिटी चेक करने के लिए स्वदेश न्यूज की टीम दिल्ली एनसीआर की सब्जी मंडी में पहुंची है, यहाँ जानने कि आखिर सब्जी जो है उसके दाम इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए हैं और क्या भाव है टमाटर का, आलू का, प्याज का। टमाटर 70 रुपए, 80 रुपए चल रहा है, आलू 40, 35। और ये दाम कब से बढ़े भैया? ये अभी लगभग 1 हफ्ते। अच्छा, तो अभी जो खरीदार आ रहे हैं वो कम भी हुए होंगे कुछ, क्योंकि लगातार बारिश भी है, गर्मी भी बहुत ज्यादा हाँ, है। माल खराब हो रहे हैं आधे ज्यादा और बारिश भी हो रही है, इसलिए महंगाई ज्यादा है। अच्छा, आपका माल लगभग कितना खराब हो रहा है, कितनी मतलब आपको परेशानी हो रही है सब्जी बेचने में? बहुत माल खराब हो जाता है। इसमें कच्चा आइटम है ना, कच्ची सब्जियां सारी कच्ची है, ये आइटम खराब हो जाता है, इसमें आधे ज्यादा दिखता है, आधा खराब हो जाता है। ग्राहक जो आते थे अब उसमें आपको कितनी कमी देखने को मिल रही है दिन भर? कम होने लगे हैं ग्राहक, कस्टमर भी कम आने लगे हैं। दुकान पर कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं। हाँ, तो भैया कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि दुकान पे बिल्कुल भी जो है वो ग्राहक नहीं है और साथ ही हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पे खरीदारी करने आए हैं। चलिए उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ आलम है।
भैया आप सब्जी खरीदने के लिए आए हैं और काफी दाम बढ़ गए हैं। एक तो बरसात और आग बरस रही है और ऊपर से नीचे महंगाई का आलम यह है कि आम आदमी की थाली से सब्जियां गायब हो गई है। किस तरीके से आप इन सब चीजों को फेस कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में? अब ऐसा है कि हम उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं जितनी खाने की, जितनी बहुत ज़रूरत होती है दाल खा लेते हैं। सब्जी और जो ज़रूरी है वो तो लेनी आलू प्याज टमाटर तो चाहिए। टमाटर भी 80 रुपए किलो। तो जो ज़रूरी लेते हैं तो क्या करें, मजबूरी है। कटौती करनी शुरू कर दी। बिल्कुल करनी पड़ती है। जिस हिसाब से ये जितना गवर्नमेंट है उतना उससे कम ही लेते हैं ताकि गुजारा चलता है। सीजनल सब्जियां खा रहे हैं? हाँ खाते तो हर ही हैं, अब क्या करें, सीजनल खानी जरूरी है। नहीं तो डॉक्टर कहते हैं दूसरी सब्जी मत खाओ, तो कहते हैं पैकेट वाला माल नहीं खाओ, सब्जियां ओपन खाओ। ओपन तो जिस तरह से देखिए महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है, आम जनता सबसे ज्यादा जूझती हुई नजर आ रही है। और अलग अलग शहरों से हम आपको हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बताएंगे कि उनके शहर का क्या हाल है। तो इसी बीच लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। समीर देखिए जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई आसमानी हो चुकी है, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जो सब्जियां पहले 20-30 रुपए किलो बिकती थी वो सब्जियां अब 80-90 रुपए के पार पहुंच चुकी है और अभी भी महंगाई से राहत के आसार कहीं भी नजर नहीं आते। आम जनजीवन किस तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है? लगातार आपकी बातचीत भी होती रही होगी इन सबके बीच। जी मैं बताना चाहूँगा आपको कि टमाटर मेरा जैसे कि मेरी बात हुई सब्जी विक्रेता से, उसने बताया कि टमाटर आपसे एक हफ्ता पहले 60 रुपये 55 रुपये के आसपास अच्छा बिक रहा था, अच्छा टमाटर। वहीं अब एक टमाटर ने उछाल मारी जो अब 90 रुपये से 100 रुपये तक पहुंच गया। वहीं अगर आलू की हम बात कर ले तो आलू 35 रुपये का और 30 रुपये का अच्छा आलू मिल रहा था, जो अब 40 से 45 रुपये कहना कि 10 रुपये और 40 रुपये इस तरीके से सब्जी की रेटों में बढ़ोतरी हुई है। जी और समीर जिस तरह से बढ़ोतरी की बात आपने की है, आम जनजीवन सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और अभी हमने देखा जब लोकसभा चुनाव के जब परिणाम सामने आए थे तो सरकार को किसानों को लेकर के जो किसान बाहुल्य जो क्षेत्र थे, जो लोकसभा थी, वहां से सबसे ज्यादा हार का सामना करना पड़ा, यानी किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी था। लेकिन इसके बाद भी सत्ता में एक बार फिर से एनडीए ने सरकार बनाई, लेकिन फिर भी महंगाई की मार इसी तरह से आम जनता पर और कहीं भी राहत नजर नहीं आ रही है। आम लोगों का क्या कुछ कहना है? और ये सब इसे लेकर कि अगर प्रशासन के भी अगर अधिकारियों से बातचीत होती है, सब्जी मंडी में जो व्यापारी उनसे भी बातचीत होती है आपकी, तो उनका क्या कुछ रुख है? जी व्यापारियों का साफ ही कहना है कि ये जो भीषण गर्मी पड़ी थी उसके चलते हुआ एक बरसात हुई। जो बरसात हुई तो बरसात तेजी से जो बरसात हुई एकदम से मानसून आया, उसने कहना कि सब्जियों को प्रभावित कर दिया। जो सब्जियां खेतों में थी वो खेतों में ही रह गई, उनको समय से काट नहीं पाए और ला नहीं पाए, जिसके चलते सब्जियां खराब हो गई। जब सब्जियां खराब हो गई, गल गई, तो कहीं ना कहीं सब्जी विक्रेता तक पहुंच नहीं पाई। जब वो पहुंच नहीं पाई तो सब्जी का रेट एकदम से उछाल मार गया, जिसमें कहीं माना जाए तो सरकार की इसमें कहीं ना कहीं गलती नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से इस बार सब्जियों के रेट महंगे हुए तो कहीं ना कहीं मौसम के चलते ये हुआ है और मौसम की कहीं ना कहीं इसमें दिक्कतें देखी गई हैं। क्योंकि सब्जी विक्रेता का साफ कहना है कि हर सब्जी पर 5 रुपये 10 रुपये बढ़ोतरी हो गई, जिसे जो है आम जनमानस सब्जी ना खरीद कर, जहाँ वो 1 किलो सब्जी खरीदता था, 1 किलो आलू लेता था, वहाँ आधा किलो आलू ले रहा है। तो कहीं ना कहीं दाल का भी सहारा ले रहा है आम जनमानस का व्यक्ति। जी और जिस तरह से आपने सभी बातों का जिक्र किया, लोगों की थाली से गायब होती हुई सब्जियां नजर आई हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। हमारी सहयोगी दिल्ली से भी तनु हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। तनु, सीधा आपका ही रुख करना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी देख रहे थे, आप जिक्र कर रही थी कि एक तरफ जहां आसमान से आग और बारिश बरस रही है, वहीं नीचे जमीन पर लोगों को महंगाई की मार का भी सामना करना पड़ रहा है, यानी कि आम जनजीवन जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। एक तो दूसरी मौसम की मार और फिर महंगाई की बीमार लगातार लोगों पर देखी जा रही है। दिल्ली की सब्जी मंडियों के क्या कुछ हालात और व्यापारियों का क्या कुछ कहना? बिल्कुल गरिमा, देखिए जिस तरीके से मौसम जो है बदल रहा है, उसी तरीके से जो सब्जियों के रेट है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से ऊपर से जो है आग बरस रही है, बारिश बरस रही है, उसी तरीके से नीचे जो है वो लोग बहुत सारे इश्यूज है जो फेस कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों का ये कहना है कि हमने तो कटौती करनी शुरू कर दी है, अब हम वो सब्जियां ही नहीं खा रहे हैं जो बहुत महंगी हो गई है। और आलू, प्याज, टमाटर ऐसी सब्जियां हैं जिनके बिना जो सब्जियां हैं वो अधूरी ही हो जाती है। और टमाटर 80 रुपए किलो जो है वो पहुंच चुके हैं। ऐसे में जो लोग हैं उन्होंने कटौती करनी शुरू कर दी है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट जो भी है, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं और ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ कटौती करके हम जैसे भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ले या फिर जो नौकरी करते हैं वो ये सोचते हैं कि
में आता है वो चौंक जाता है जब वो रेट सुनता है। और कहीं ना कहीं जो 1 किलो लेता था वो आधे किलो, जो आधे किलो लेता था वो आप पाव पर जो है वो लोग स्विच हो चुके हैं। तो आप कटौती देख सकती हैं कि साफ तौर पर कटौती यहाँ पर देखी जा सकती है। वहीं जो दुकानदार है वो ये कहते हैं कि हमें तो पीछे से ही माल जो है वो महंगा मिल रहा है। जिस तरीके से बारिश हुई, बहुत सी सब्जियां खराब हुई, गर्मी की वजह से सब्जियां खराब हो गई है, तो हमें जैसा पीछे से रेट मिलता है वैसे ही हम आगे बेचते हैं। तो दुकानदार भी और ग्राहक भी दोनों परेशान है। गरिमा, जिस तरह से दुकानदार और ग्राहक परेशान हैं और आपकी लोगों से बातचीत भी होती रही है, आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और इसके साथ ही सरकारें ये बात अब कहने लगी है कि भाई अब से कुछ वक्त बाद हम कर्नाटक की कोलार का अगर हम जिक्र करें और जिस तरह से टमाटर की अगर हम बात करें, टमाटर लगातार होता जा रहा है। अब सरकार ये कहने लगी है कि कर्नाटक के कोलार में अब जो टमाटर है उसकी तुड़ाई होगी और फिर जब इसका आवक दूसरे राज्यों में होगा तो फिर से महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन अब जनता जिस तरह से उम्मीद लगाए हुए बैठी है, ये किसी को नहीं पता कि ये महंगाई की मार कब कम होगी, आम जनजीवन किस तरह से प्रभावित हो, और खास तौर पर महिलाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाओं को इस चीज को लेकर के असर पड़ रहा है। महिलाएं सोच ही नहीं पा रही है कि भाई आज वो सब्जी में क्या बनाए, दाल बनाए या सब्जी बनाए, और फिर उनकी जो किचन की जो चीजें हैं, जो पूरी सब्जी का जो भंडार लगा रहता था फ्रिज में तनु, वो भी अब काफी कम होता हुआ भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया टमाटर का, किया, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ। और जिस तरीके से लोकसभा का जब चुनाव था तो लगातार सरकारें ये बात कह रही थी कि महंगाई जो है वो कम होगी। हमने देखा भी था कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो भी कम हुए हैं। हालांकि महंगाई थी भी, लेकिन देखिए ना, जैसे इलेक्शन खत्म हुए वैसे ही जो ग्राउंड पर हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। गृहिणियों की परेशानी दिन पर दिन ये बनी रहती है कि हम क्या पकाए, क्योंकि घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, और आजकल जिस तरीके से वेदर चेंज हो रहा है, ऐसे में सब्जियों के रेट फ्लक्चुएट होना एक बहुत बड़ी जो है वो गंभीर स्थिति को दर्शा रहा है। और लोग अब देखिए ना, आप जब ये बात कहने लग जाते हैं कि हम कटौती कर रहे हैं, तो आप खुद समझ सकती है गरिमा, और सब समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो जीवन है वो चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। जो सब्जी विक्रेता है वो भी रो रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि हमारी कमाई उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से पहले होती थी। अब ग्राहक ही नहीं दिखाई देते। सुबह के 6 बजे से लेकर जो सब्जी विक्रेता रात के 10 बजे तक यहाँ पर एक पैर पे खड़ा रहता है, उसके लिए अपना घर जो है चलाना मुश्किल हो गया है। और वहीं ग्राहक भी रोना रोते हैं जब भी वो सब्जी मंडी आते हैं। वो कहते हैं कि अभी तो रेट बहुत कम था, अब इतना ज्यादा हो गया, हम नहीं खरीदते। तो यहाँ पर जो ग्राहकों की कमी है वो भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। और सरकार जिस तरीके से बड़े बड़े दावे करती है वो विफल होते हुए नजर आते हैं। और साथ ही ये बात भी बड़ी है कि आखिर महंगाई से कब राहत मिलेगी, क्योंकि आसार नहीं लग रहे हैं। दिन पर दिन जो रेट है वो बढ़ते जा रहे हैं। 80 किलो रुपए टमाटर हो चुका है। इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से जेब पर और ज्यादा असर आने वाले दिनों पर जो है आम जनता के पड़ने वाला है। तो जिस तरह से हमने फुटकर विक्रेताओं की बात की, आम जनता की बात करी, लेकिन व्यापारी जो इन्हीं सब्जियों से अपना पूरा व्यापार करते हैं, पूरा बिजनेस चलाते हैं, उनका क्या कुछ रुख है दिल्ली में? जी बिल्कुल गरिमा, अगर बात व्यापारियों की जाए तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो बरसात हुई है और जो गर्मी बहुत ज्यादा इस बार देखने को मिली है, उसकी बहुत सी सब्जियां जो है वो नष्ट हो गई है। और अब बारिश ने जिस तरीके से दस्तक दी है उसकी वजह से उन्हें बहुत से इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। पीछे से जो माल है वो इतना ज्यादा खराब हो रहा है कि वो मंडी तक पहुंचते पहुंचते उसके जो दाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारियों की जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। और जब वो सब्जियां यहाँ पर मंडियों में आती है तब और भी ज्यादा उन दुकानदारों की समस्या बढ़ जाती है जो यहाँ पर जो है वो रेडी लगाते हैं। और वही जब जो ग्राहक है वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो वो उन सब्जियों को हाथ तक नहीं लगाते जिनके दाम बढ़ गए हैं। तो आप देख सकती है कि चाहे बड़े व्यापारी हो, चाहे छोटे हो, चाहे ग्राहक हो, चाहे छोटे मोटे दुकानदार हो, सबकी हालत खस्ता नजर आ रही है। तनु लगातार हमारे साथ बने रहिएगा इसी तरह। नरसिंहपुर का सीधा रुख करना चाहूंगी, हमारे साथ वैभव हमारे सहयोगी नरसिंहपुर के सब्जी मंडी से ही बने हुए, पीछे तस्वीरें भी नजर आ रही है, सब्जियों की दुकानें भी लगी हुई हैं। वैभव, बातचीत करने की कोशिश करिएगा, लोग सब्जी खरीदने आए हैं, किस तरह के हाल अब, क्योंकि किचन के जो हाल है वो बेहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। गरिमा जी, मैं आपको बता दूं तो लगातार महंगाई बढ़ रही है, उससे लोगों के घरों का बजट जो है वह बिगड़ा हुआ है। और महंगाई में टमाटर और प्याज जो है वह लोगों के आंसू निकालने को मजबूर हैं। हम सब्जी मंडी में मौजूद हैं, नरसिंहपुर के हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों ने उनके घर का कितना बजट बिगाड़ दिया है। क्या नाम है आपका? सुनील स्थापक। सुनील जी, लगातार सब्जियों के दाम जो बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, उससे क्या स्थिति है? बहुत ज्यादा परेशानी है भैया महंगाई से। तो महंगाई से परेशान है। कितना बजट? बहुत बजट पे गया हुआ भैया। दाम है वह 100 से 120। जी। तो जो टमाटर आपको 20 रखा हुआ है मिल रहा है। बहुत परेशानी है भैया, 300 रुपये कमाते हैं और उसमें अब सब्जी लें या खाएं या बच्चों का करें, बहुत परेशान होते हैं उसमें।
देखिए जी गरिमा जी, हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं इन्होंने बताया कि सब्जी के जो दाम है वह 300 रुपए दिन की में सब्जी काम करते विक्रेताओं हैं से और भी इसी बातचीत बजट करिएगा में महंगाई वैभव, हुई है। सब्जी विक्रेताओं से भी जी बातचीत करिएगा। हम सब्जी विक्रेता, हमारे साथ कुछ सब्जी विक्रेता मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? इधर इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? राहुल का। राहुल जी, क्या कहेंगे, कब से आप सब्जी का व्यवसाय कर रहे हैं? तकरीबन 15 साल। 15 साल से आप सब्जी बेच रहे हैं और इस तरह की जो महंगाई बढ़ी हुई है इससे क्या हाल है और आपके व्यापार पे कितना प्रभाव पड़ा हुआ है? अब क्या बाजार में अब महंगाई बढ़ने से ग्राहकी कम हो गई है, जिससे बाजार मंदी के दौर से गुजर रहा है अभी। आपकी आजीविका का साधन जो है वह यह व्यापार है जी हाँ। सब्जी का। आप 365 दिन सब्जी का व्यवसाय करते हैं, तो अभी क्या स्थिति है आपके व्यापार की? अभी बाजार बहुत मंदा के दौर से गुजर रहा है। जो ग्राहक आपकी सब्जी लेने जाता था वह आज कितनी क्वांटिटी में सब्जी ले जाता है? अब पहले वो जैसे मान लो 2-3 किलो ले जाता था, अब वो मान के चलो आधा किलो 1 किलो ले जा रहा है। मतलब सब्जी कम गई है। हुई दरों से आपकी सब्जी का विक्रय कम हुआ कम है, हो गया है। जिससे कहीं ना कहीं व्यापार भी प्रभावित हुआ है। मंदी का दौर चल रहा है बहुत। देखिए गरिमा जी, हमने बात की यहाँ सब्जी के विक्रेता से। इन्होंने बताया कि हम 15 सालों से सब्जी का व्यवसाय कर रहे हैं और इस तरह की महंगाई से जो है सीधा असर उनके व्यापार पर पड़ता है। जो ग्राहक उनका 1 से 2 किलो सब्जी ले जाता है वह आधा किलो और 1 पाव पर आ गया है। ठीक है वैभव, हमारे साथ बने रहिएगा लगातार। सीधा समीर आपका ही रुख करना चाहूंगी। समीर देखिए, अब जिस तरह से सब्जियों की दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो जो होटल्स है, जो रेस्टोरेंट है, वहां की जो थालियों के रेट है वो भी महंगे होते जा रहे हैं। लखनऊ में किस तरह के हालात? जी गरिमा, आपको बताना चाहूँगा अभी तो फिलहाल होटलों के रेस्टोरेंट के अभी दाम बढ़े नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से माहौल है सब्जियों का, अगर ये माहौल इस तरीके से आसमान ने अगर रेट छूना कम नहीं किया तो कहीं ना कहीं होटल विक्रेता और रेस्टोरेंट विक्रेता जो है कहीं ना कहीं अपने दाम बढ़ा देंगे, क्योंकि जो मार्जिन है वो इस सब्जी के दाम बढ़ने से उनका कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आएगा उनको, तो जाहिर सी बात है उनको भी अपना दाम बढ़ाना पड़ेगा, उससे काफ़ी असर पड़ेगा। जो परिवार हैं जो बाहर संडे छुट्टी मनाने जाते हैं, कहने उनकी जेब पे भी असर पड़ेगा। पहुंचेंगे अपने रेस्टोरेंट में, अपने परिवार के साथ जाते हैं खाना खाने, उनकी जेब पे असर पड़ेगा, क्योंकि एक आम जनमानस जो होता है वो एक अपनी सैलरी से एक बजट किनारे करके रखता है जो इमरजेंसी के लिए होता है, कहने के उसके ऊपर उसके प्रभाव पड़ेगा, उसके बजट पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। जिस तरीके से महिलाओं के पास बजट होता है, उस बजट पे असर पड़ रहा है, उस तरीके से कहना कहीं एक आम जनमानस के ऊपर भी असर पड़ेगा। जो उसके सैलरी का एक हिस्सा होता है, एक कमाई का हिस्सा होता है जो किनारे वो अपनी सिक्योर करके रखता है इमरजेंसी के लिए, कहीं ना कहीं उस पर बहुत असर पड़ेगा। इसलिए होटल रेस्टोरेंट वाले भी दाम बढ़ा सकते हैं जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। जी ठीक है समीर, हमारे साथ बने रहिएगा। तनु, आपका ही रुख करना चाहूंगी कि अभी भी देखिए होटल्स और रेस्टोरेंट का हम लोग जिक्र कर रहे थे कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों की कीमतें बढ़ रही है, तो होटल्स में थालियों के रेट भी महंगे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो लोग भी जूझेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घरों से बाहर रहते हैं और टिफिन सर्विस पर वो टिफिन सर्विस के जरिए खाना खाते हैं, और ऐसे में ये जो कीमतें हैं वो भी महंगी होती जाएंगी। छात्रों के जीवन भी प्रभावित होंगे, जो घर से बाहर रहने वाले हैं, जो लोग घर से बाहर काम करते हैं, मजदूर हैं, उनके भी जीवन पर पूरा असर होता हुआ नजर आ रहा है। तनु, ठीक है तनु, बेहतर संपर्क नहीं हो पा रहा है। वैभव, आपका रुख करूंगी कि अब देखिए थालियों के भी रेट बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग शहरों में, और ग्वालियर नरसिंहपुर इलाके की क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त? देखिए बिल्कुल गरिमा जी, मैं आपको बता दूं कि जो विद्यार्थी घर से बाहर रह के अपना कोर्स करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, वह कहीं ना कहीं टिफिन व्यवस्था या होटल पर डिपेंड करते हैं, और जिस तरह से सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उसका डायरेक्ट प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि उनके टिफिनों के रेट जो है, उनकी सब्जियों के रेट जो है वह बढ़ जाते हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं बजट डगमगाता हुआ नजर आता है।
थालियों की कीमत भी बढ़ रही है। प्याज को लेकर के हालांकि सरकार, केंद्र सरकार का ये रुख है वैभव कि प्याज की जो बुआई थी वो बेहतर हुई थी। अब लेकिन फिर भी जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जो प्याज 20 रुपए 30 रुपए किलो होते थे वो अब 60 रुपए 80 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में क्योंकि प्याज को इग्नोर करना भी मुश्किल है, बिना प्याज के खाना भी नहीं बनाया जा सकता किचन में, प्याज और आलू की कीमतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कितना ज्यादा असर आने वाले वक्त में भी देखने को मिलेगा? और इसके साथ ही अगर जनप्रतिनिधियों से भी आपकी बातचीत होती है, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है, तो उनका क्या कुछ रुख है? देखिए, सरकार के आंकड़ों के हिसाब से तो प्याज की बोनी जो है वो तेज हुई है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अभी प्याज के जो वर्तमान मूल्य है उसमें कहीं ना कहीं जमाखोरी भी हम इंक्लूड कर सकते हैं कि उसमें बाजार में जो है वह शार्टेज बनाने की कोशिश की जाती है, जिससे बाजार के दामों में उछाल होता है। और लेकिन फिलहाल अभी अपन बात करें तो खुदरा व्यापार में या थोक व्यापार में, सभी व्यापारों में बाजार तेजी है। उसी वजह से प्याजों के और टमाटर के दाम है, जो आलू के दाम है, वह बढ़े हुए हैं। और जनप्रतिनिधियों की हम बात करें तो वह अपना रटाया जो स्टेटमेंट है वही देते हैं। इस मौसम में बाजार तेज हो जाते हैं, बोनी तेज है, हम प्रयास कर रहे हैं कि बाजार कम हो। लेकिन दरअसल यह बाजार कम नहीं होते, हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। और ग्राउंड जीरो की हकीकत हमने आपको दिखाई कि जिस तरह लोग इस महंगाई से परेशान हैं। ठीक है तनु, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है तनु, अभी हम जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि होटल्स में थालियों के रेट महंगे हो चुके हैं, जो घर से बाहर जो दूर रह के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे कोई व्यवसाय करता हो या फिर कोई नौकरी करने के लिए अपने घर से दूर रहता हो, तो वो सारी चीजें, ये सारे मैनेजमेंट जो है उनका महीने का, वो भी बदलता हुआ नजर आएगा जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है। और ऐसे में मजदूर भी बहुत सारे हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करते हैं पैसों के लिए, लेकिन लगातार महंगाई बढ़ रही है, उनके पेट पे लात मारना कहीं ना कहीं से साफ तौर पर देखा जा रहा है। और क्योंकि सरकारों से बहुत उम्मीद थी, चुनाव के दौरान तमाम दावे भी किए जा रहे थे। बिल्कुल गरिमा, देखिए जिस तरीके से जब चुनाव होते हैं और वोटिंग होती है, वो मुद्दे होते हैं जिस पर आम कि हम सुनेंगे वो हमारे ठीक है तनु, बेहतर संपर्क नहीं हो पा रहा है। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। समीर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वैभव, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, महंगाई आसमानी बन चुकी है और लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। होटल्स में थालियों के रेट महंगे हो गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि सब्जियों की पैदावार कम हो गई है, वहीं बारिश में आवक भी कम है। आने वाले वक्त में ये सारी चीजें कब बेहतर होंगी, किसी को कुछ नहीं पता है। हालांकि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।